कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई। अजहो सोनाओ समुंदर में है, क्या जानो क्या होए। कबीर गर्व न कीजिए, देही देख सुरंग। आज काल तज जाओगे, ज्यों कंचरी पोयंग। लिखिया करतार दा, मेट ना सकदा कोई। लिखिया करतार दा, मेट ना सकदा कोई। करतार दा, मेट ना सकदा कोई। लिखिया 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 करतार दा, मेट ना सकदा कोई। बलिहारी कुदरत वसिया, बलिहारी कुदरत वसिया। तेरा अंत न जाई लखिया। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावै सो परवान। दुख दारू सुख रोग पाया, जहाँ सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नहीं, तू करता करना मैं नहीं। जहाँ करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसिया। तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता। अकल कला भरपूर रहया।
तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया। कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया, तू जाने निरंकार तेरियां, 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 तू जाने। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे हुणे आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी का शब्द पढ़िया है, जो गुरु नानक देव महाराज धन धन गुरु नानक देव महाराज 469 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब विच लिख के गए है। सानू संसारी जीवां नूं समझाया है कि भाई जदों कोई बच्चा जन्मदा है आपां खुशियां मनाउने आ, ते जदों कोई जीव साडे तो विछड़ जाता है उदों असीं रोने आ। पर मालिक कहिंदे ने कि ना तां बहुती खुशी चाहिदी है ते ना ही जदों किसी दी मौत हुंदी है उदों रोना चाहिए। फिर करिए कि पातशाह कहंदे दुख आवे भावें सुख आवे, तैनू चाहिदा समाज दी सेवा कर, संसार नू चंगा बनाउण वास्ते सोहणे उपराले करिया कर।
यही सानू समझाउण वास्ते मेरे मालिक ने बाणी बख्शी गुरु। लो सुनो 469 अंग ते गुरु नानक पातशाह कुछ बचन लिख गए। श्लोक महला पहला। गुरु नानक पातशाह की बाणी महल्ले तो भाव लैना शरीर केड़ा सी जदों बाणी लिखी। जे महला दूजा आवे तो समझ लिया करो गुरु अंगद दे महाराज दूसरे पातशाह। महला पंजवां आवे तो समझना गुरु अर्जन दे महाराज जी। पर इत्थे है महला पहला। भाव गुरु नानक साहब सानू संसारी जीवां नू समझाउण वास्ते कुछ बचन लिखते हैं। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताम ना होई। इत्थे दुख की गल कीती है। जदों भी दुख आउंदा है आपां रोने आ, बुरा मनाउने आ। कई तो रब नूं लांभा दिंदे आ भी रब साडा दुश्मन बन गया। असल विच रब किसी दा दुश्मन नहीं है गुरु। इत्थे महाराज कहंदे दुख दवाई है, दुख दारू सुख रोग भया। कहंदे जिहड़ियां खुशियां नूं लोग चाहुंदे है, जिहड़े चाहुंदे आ ना भी सुख होवे, आपां सारे चाहुंदे आ भी सानूं सुख होवे। पातशाह कहंदे सुख तां रोग ने, रोग। ये गल अपनी तां समझ चों बाहर हो गई गुरु भी सुख रोग किवें होए, दुख दवाई किवें होई। ये फिर नाल ही लिखता। कहंदे जां सुख ताम ना होई। सुख मिलना भाई वाहिगुरु परमेश्वर नाल जुड़ के। जे तेरे अंदर परमात्मा नूं मिलण दी इच्छा ही है नहीं, चाहना ही है नहीं भी मैनू रब मिले ਜਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ मिलां, फिर पातशाह कहंदे जेड़े सुख है ना ये रोग ही है। आखो सतनाम। दुख नूं दवाई के है क्यों? क्योंकि दुख वेले सानू रब याद आउंदा है गुरु। हुण मालक तां चाहुंदे ने भी हर समय ਉਹਦੇ रंग च रंगिया रहे, पर आम देख लो घर च किसी दी मौत हो जे, बड़े प्यार नाल बैठ के एकाग्र मन नाल टिक के सुनांगे। गुरु महाराज भी उही हुंदे है, आपां भी उही हुन्ने आ। जे होवे विआह फिर नहीं इन्ने ढंग नाल बहिंदे गुरमुखो। ये तां महाराज कहंदे है, कहंदे सुखां विच आके जे तैनूं रब भुल गया तां ओह सुख रोग ने। हाँ जे तैनूं परमात्मा याद है फिर सुख रोग नहीं हैगे। जिवें राजा जनक जी होए, राजे ने फिर भी परमात्मा का भजन करते। एक बारी सुखदेव मुनि जी आए। ये ऋषि व्यास के सुपुत्र होया सुखदेव मुनि। आके कहन लगे कि राजा जनक जी मैं थोड़ा चेला बनना है, गुरु धारण करना आया मैं थानू। वो कहंदे ठीक है आ जाओ, बैठो तुसी ऋषि हो, सुनिया भी जमदे ही भगती कीती है, कोई बैठो रब की गल सुनाओ। जदों अगे होए ना सुखदेव मुनि ते की वेखिया राजा जनक सोने दे भांडे सारे, बड़ी सोहनी रसोई तैयार कीती हुई, सियोने दे आसन ते बैठा पलंग ते भोजन छकन लग्या। ते मन च ख्याल आ गया सुखदेव मुनि दे भी मैं तां इहनूं गुरु धारण करना आ। ये तां आप ही सोने चांदी दे मोह च फसिया होया, ते मैनूं कित्थों मोह तो मुक्त कर दू इह। राजा जनक जी समझ गए, कहन लगे ऋषि
सुनाओ कोई ज्ञान की गल सुनाओ, बैठो आपां कोई ज्ञान गोष्ठी करिए, चर्चा करिए, कुछ तुसी सुनाओ कुछ मैं सुनाउना। ते सुखदेव मुनि पता की कहंदे आ, कहंदे मैं माया धारियां नाल धर्म की गल की करां। राजे जनक ने फिर खेड वरताती, कहंदे ठीक है, चर्चा वो हुंदी है भी 2-4 सवाल तुसी करो, 2-4 मैं करां, आपां उदां नहीं करदे, तुसी ही मैनू कोई रब की गल सुना दो। कहंदे ठीक है सुना देना। सुखदेव मुनि ने कोई कथा शुरू की गुरमुख। जदों कथा शुरू की, राजा जनक जी बह के सुनन लग गए। इन्ने नूं द्वारपाल आया, आके कहंदा राजा जनक जी अपने शहर नूं अग लग गई। राजा जनक जी कहंदे ने, कहंदे कोई गल नहीं, हजे तां रब दी गल चलदी है, ऋषि जी आए होए है, कथा पूरी हो लैण दिओ। द्वारपाल मुड़ गया, 5-7 मिनटां बाद फिर आ गया। कहंदा राजा जी शहर काफ़ी सड़ गया, जिहड़ी अग सी अपने राज महलों तक आ गई, अपना तां अद्धा दरवाजा भी सड़ गया। जदों आ गल कही ते सुखदेव मुनि कथा छड्ड के ना विच ही उठ के तुरन लग्या। राजा जनक जी कहंदे ऋषि जी की हो गया थानू, कथा करदे करदे उठ के काहतों तुर पे? पता की कहंदे ने फिर, कहंदे राजन मैं आउना कथा तैनू फिर सुनाऊंगा। आ द्वारपाल दसदा भी जिहड़ी अग सी अपने गेट तक आ गई। मैं गेट दे कोले एक तां अपनी तुंबी एक कुपीन धर के आया, लंगोटा ते एक हत्थ च फड़न वाला वो गड़बा सीगा। कहंदा वो चक लियावां किते सड़ी ना जावे। फिर राजे जनक ने कहा सी, कहंदे ऋषि जी जदों तुसी आए आ कल्ले सियोने दे बर्तन देख के मन च सोचदे सी ना भी ये तां मायाधारी है, मैं इहदे नाल की रब दी गल करां। पर हुण दसो मोह च तुसी फसे हो कि मैं फसिया? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसी रब दी गल शुरू कीती, मैं बैठ के सुन रहा, मेरा शहर सड़ गया, मैं कोई फिक्र कीता है? द्वारपाल कहंदा कि अग राज भाग दे महलों तक आ गई, अद्धा दरवाजा भी सड़ चुकिया है, मैं तां भी प्रेम नाल बैठ के कथा सुनदा ते तुसी कथा सुनाउंदे सुनाउंदे उठ के तुर पे। एक तुंबी ते कुपीन दा मोह है। फिर इहनूं समझ आई सी, कहंदा हाँ कहण नूं तां मैं ऋषि बैरागी त्यागी बनिया फिरदा, पर मोह तां मेरे चों भी नहीं निकलिया। आखो सतनाम। कला ये नहीं हुंदा भी बंदे कोले जायदाद बहुत है, पैसा बहुत है, सोना चांदी वरतदा भी उही मोह जाल च फसिया है। असल विच है मन की अवस्था। ते राजा जनक जी कहंदे नठ जा इथों, मेरा चेला बनन दा हजे तू जोग नहीं हैगा। हुण इथों समझ लियो वो राजे ने फिर भी मोह जाल च नहीं सी फसे। ते महाराज ने उन्होंने पता की आख्या, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। कहंदे वड्डा भगत सी जिहड़ा राज भाग च रहिंदा होया भी उदास रहिंदा सी ते परमात्मा दा सिमरन करदा सी। आखो सतनाम। ओहे जे सुख कोई माड़े नहीं हुंदे, भावें कोई बन जे राजा होवे, अमीरी राज भाग च रवे, ओ सुख माड़ा नहीं। सुख माड़ा ओ है, ओ सुख रोग दा कारण बनदा है जदों असीं परमात्मा नूं भुल जाइए। आखो सतनाम। जे मान लो कोई साधु है, महात्मा है, भगत है रब दा, दिखावा तो हैगा धार्मिक, पर हजे भी मन च मोह चलदा संसारी चीज़ां दा, घर बार तां छड्डता,
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਧ ਬਣਿਆ। ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, 72 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੰਜੇ ਪਏ, ਸੂਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਭੁੰਜੇ ਪਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਥਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੈ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਲਈਏ, ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਮੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੂ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਪਏ ਐ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ।
ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਰਚਨਾ ਇਹ ਜੀ ਰਚਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਜਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰਜਾਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਆ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਐ। ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਖੋਹ ਲੈਣ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਵੀ ਪਊ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਊ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਟਹਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
एक दिन मां नूं बाहर जाना पै गया। कहंदी पुत्तर मैनूं है काम 10-15 दिन लगणगे, मैं तेरे नानके जाके आउणी है, तू रही घर, हुण तू सियाणा हो गया, इत्थे खाना पिया बना के खा लिया कर। ते जांदी जांदी कहंदी बगीचे दा भी ख्याल रखी। कहंदा ठीक है। मां तां चली गई, पर वो बच्चा रोज गुरमुख प्यारिओ बगीचे च टहलण जांदा है। ਜਿਹੜੇ पत्ते टुट के डिगे हुंदे उन्हां नूं चुक के बाहर कढ़ दिंदा, बगीचे दी कांट छांट भी करिया करे, ਜਿਹੜਾ कोई फुੱल टुट के डिग्गिया करे वो भी चक के बाहर सिट दिया करे। साफ सफाई तो बहुत रखी, पर जदों नूं मां आई कहंदे उस बगीचे च हरियावल ना रही। गुरु सारे फुੱਲ टुट गए, पत्ते झड़ गए। ते आके कहंदी पुत्त तू ठीक है? कहंदा हाँ। सारा काम कीता? कहंदा हाँ मां, बाकी तो सब ठीक है, मैनूं एक गल दी समझ नहीं आई। कहंदी ओ की? कहंदा तेरे दस्से मुताबक मैं बगीचे दी संभाल कीती, रोज विच गेड़ा भी दिंदा सी, ਜਿਹੜੇ फुੱल जां पत्ते टुट के डिगदे चक के बाहर भी सिटदा सी, मैं बूटियां नूं काट छांट भी करदा रहा, कटदा रहा, पर पता नहीं क्यों फिर भी अपना बगीचा मुरझा गया सारा। ते जदों मां ने जाके देखिया बाकी तो सब कुछ करदा रहा, पर यह पानी लाउणा भुल गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदी पुत्र कांट छांट तां कीती, साफ सफाई रखी जरूर, पर बगीचा तां सुक्या क्योंकि तू पानी नहीं दिता। यही हाल साडा होया गुरु। बारी बहुत पता है, पर दुखी तो साडी आत्मा है, दुखी तो मन है। गुरमुखो इनू जे नाम रूपी पानी देंगे, सिमरन करांगे, तां मन खुश रहूगा, तां तंदुरुस्त रहूगा। इसे करके वेख लो ਜਿਹੜੇ भजन बंदगी नाल सिमरन नाल जुड़े सी, तत्ती तवी ते बह गए, कोई आरिया नाल चीरिया गया, कोई देग च उबालिया गया, किसे नूं नीहां च चिंता गुरमुख प्यारिओ, किसे दे टोटे टोटे करके झोलियां च पाते। भाई मनी सिंह दा बंद बंद कट्टिया। जदों मनी सिंह नूं लगे ना कट्टण, हुक्म तां इह सी भी इहदा बंद बंद कट्टो, ते जलाद ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਕਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਗੁੱਟ ਕਾ ਤੋਂ ਵੱਢਤਾ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, तेरा अंत ना जाई लखिया। जात में है जोत, जोत में है जाता, अकल कला भरपूर रहया। हे वाहिगुरु सारे जीवां दे अंदर तुसी आप वरत रहे हो। जात में है जोत, जोत में है जाता। आपां तां वह गए ना बंडियां पा के, आ फलाना फलानी जात दा, फलाना फलानी जात दा। इन्हां वहमां चों निकलो। सब तो वड्डा साडा धर्म है इंसानियत। गुरु ते महाराज कहंदे जिन्ने इंसान ने, पशु ने, पंछी ने, रुख ने, पहाड़ ने, सारियां विच परमात्मा दी जोत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं पुछो, जाप साहिब विच लिख गए, कहंदे किते तां वाहिगुरू सुचेत हो के तुरिया फिरदा। जिहड़े आपां तुरे फिरदे आ ना, चाहे मनुख है, पशु पंछी है तां ये भी परमात्मा दी अंश जोत। ते किते परमात्मा जी तुसीं पत्थर रूप हो के सुते ही पए हो। आखो सतनाम है, वो भी जोत उसे दी, अंश उसे दी हुई है। इत्थे महाराज कहंदे सारे जीवां अंदर वाहिगुरू आप जी दी रोशनी है, ते सारियां रोशनियां दे विच असीं तैनूं वेखिआ है। अकल कला भरपूर रहे। हे बलवान
ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇ ਪਏ ਐ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਜੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां मेरे दाता जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां मेरे दाता 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 जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां तेरियां रचाइयां खेडां सारियां मेरे दाता जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां मेरे दाता जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां दाता जी, तेरियां रचाइयां खेडां सारियां। हे मालका, आप जी दियां रचाइयां होइयां खेडां हन। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਐ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵਾ ਕਿਰਸਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਓ। 375 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। जैसे किरसान बोवे किरसानी, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲ ਬੀਜ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪਰਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਢ ਲੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ,
कि हुण मर्जी भी ओदी है। कई देख लो बच्चे जन्म लेंदे है, जन्म लेंदियां सार मौत हो जाती है। कई मां दे ढिड विच ही मर जाते हैं। कई मापे बच्चियां नूं पालदे आ, जमदे आ, पढ़ाउंदे लिखाउंदे आ, जदों हुंदे आ जवान, कईयां दी जवानी पहरे मौत हो जाती है। गुरु ते साडा कोई जोर उत्थे चलदा है। कई उमरां भोग जाते हैं, मंजियां च पए बिलकदे आ भी रब ऐदू तां चक ले तां भी मौत नहीं आ रही। गुरु ये उहदा हुक्म है। साडे कीते होए कर्मां दे हिसाब नाल परमात्मा ने साडी जीवन रेखा तोरनी है। गुरमुखो कई बारी असीं कहने भी किसी दा माड़ा नहीं कीता, पर अपना धर्म ये कहंदा है कि एक जन्म दी खेड नहीं, ये कई जन्मां जन्मांतरां दे कर्म तुरे फिरदे आ नाल नाल। कबीर साहब ने कहा ही है, कहंदे मेरी मां कहंदी है रब दा नां ना लिया कर। मैनू राजे महाराजे रोकदे आ, जेलां च बंद करदे आ, सज़ा सुणाउंदे आ। धर्म दे आगू भी कहंदे आ तू नहीं नाम जप सकदा, पर परमात्मा मैं करा की पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाइए। कहंदे मैं तो कई जन्मां दा तेरा सेवक हाँ, हुण भी मैथों रिहा नहीं जांदा। भाव ये कि साडे कई जन्मां जन्मांतरां दे कर्म भी नाल चल रहे हन। जो जन्म सो जन हो मुआ। सतगुर कहंदे आ गल नूं मन के चल भी जो पैदा होया है उस नूं एक दिन मौत भी आउणी आउणी, कोई नहीं बच सकदा। गोबिंद भगत अस्थिर है थिया रहाओ। बाकी सब संसार पैदा हुंदा ते खत्म भी हुंदा है, पर एक अकाल पुरख है। इत्थे जिहड़ा गोविंद शब्द वरते है ना, गो तो भाव है धरती विंद कहिए दी पालना करन वाला, सारी सृष्टि नूं जिहड़ा चला रहा है वो सदा रहिंदा है। एक तां परमात्मा, एक नाल ही कहता गोविंद भगत। एक तां परमात्मा, एक परमात्मा दे जिहड़े भगत है गुरमुख प्यारिओ, उहनूं याद करन वाले, भगती करन वाले, वो सदा संसार विच अमर रहिंदे आ। गुरु वो रहिंदे ने सदा वास्ते, ते बाकी तां सब कुछ पैदा भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। दिन ते सर पर पौसी रात। जिवें कहंदे दिन आउंदा है, दिन लंघ जांदा फिर रात आउंदी है। गुरमुखो इसे तरह अगे दसदे हन, रैण गई फिर होए परवात। कहंदे जदों रात बीत जांदी है मुड़ के फिर सवेरा आ जांदा है। चलदा रहिंदा समा, दिन आया चलिया गया, रात आई वो भी चली गई। इसे तरह सतगुरु कहंदे संसार दे जीवने जम भी रहे है ते मौत भी हो रही है। माया मोह सोए रहे अपागे। पर कहंदे ज़्यादातर संसार वो है माया दे मोह विच फस के सुता पिया। गुरु हुण माया की है, कल्ले पैसे माया नहीं हुंदी, रुपये जिहड़े आपां डॉलर चक्की फिरदे हैं। गुरबाणी विच तां ये दस्सिया महा माया है तिसकी छाया। घर बार, रुख बनस्पति, पैसा टका, परिवार, ये जिन्ना कुछ भी हैगा ये परमात्मा दी एक माया रची हुई है। गुरु महा माया है तिसकी छाया। पर आ गल एक जरूर याद रखो, रहना तो पैना है, सरना भी नहीं गुरमुखो। ना परिवार बिना सदे, ना घर बार बिना सरे, ना माया बिना, ना खादे पीते बिना सरे। रहना तो इत्थे ही पऊगा। पर आ गल याद रखियो, जिवें हुण देखो गर्मी है, राही तुरिया जांदा होवे पैदल, गर्मी दे समय विच बहुता नहीं तुर सकदा, थक जांदा है। वो जांदा जांदा किसी दरख्त की संघनी छां हेठां बह जे, उन्होंने आराम आउंदा है, आनंद मिलता है। घंटा बह जे, 2 घंटे बह सकता है, 4 बह लूगा। पर जे वो जान वेले सोचे कि दरख्त की छां सी चंगी, आनंद मिले, मैं इनू नाल ही लै जा,
ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਗਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਠੌਲੂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮੰਗਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੀ ਆਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਹਲਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਹੈ ਨੀਤ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਪਤ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਧਰਮ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ,
दसो कोई बाकी परिवार बारे जानदा? नामदेव जी की थां पूजा हो रही है। धन्ना जी महाराज नाल मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ चारदे हुंदे सतगुर धन्ना जी भगती च लग गए। अज गुरु ग्रंथ साहिब विच ना है, आखो सतनाम। महाराज नूं भी कहना पिया, यह विध सुन के जट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाई आ धन्ना बड़ भागा। रब प्रगट हो के आप मिलिया गुरु। तरलोचन जी होए है, रामानंद जी, परमानंद जी, सूरदास जी, फरीद जी महाराज, कबीर जी महाराज, बकरे वढ़ण वाले साधना जी, उन्होंने भी अज मत्थे टेकदे आ। कारण की वो भगती च लग गए, आखो सतनाम। दुख सुख तो उन्होंने ते भी आए है गुरमुख, पर असली कर्म पछाने। बंदगी बगैर नाम देव नू कोई जानदा ना, बंदगी बगैर धन्ना पत्थरां चों पाउंदा ना, बंदगी बगैर जस हुंदा ना कबीर जी दा, बंदगी बगैर सैन भगत सदाउंदा ना, बंदगी बगैर ना उधार हुंदा सदने दा, बंदगी बगैर रविदास मान पाउंदा ना, बंदगी बगैर ना मुक्त होवे संगत जी, बंदगी बगैर बंदा किसे कम आउंदा ना। मुल कर्मां दा पैना चिट्टे चमदा नहीं, 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 मुल कर्मां दा पैना चिट्टे चमदा नहीं। बंदा बंदगी बगैर किसे कम दा नहीं, 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 बंदा बंदगी बगैर किसे कम दा नहीं। पातशाह कहंदे भजन बंदगी तो बिना भाई तेरी कदर नहीं पैनी। इस करके गुरमुख प्यारिओ साडा भी फर्ज बनता है कि वध तो वध परमात्मा दा भजन करिए, समाज दी करिए सेवा। ते महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई है। कहंदे विच दुनियादारी दे रहिंदा होया परमात्मा दा सिमरन करिया कर। तेरी रब दी ये साजी होई दरगाह दे विच सृष्टि दे विच सत्कार भी होऊ ते तेरा एक वखरा स्थान भी बन जू। आखो सतनाम। धन धन गुरु अर्जन देव महाराज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਪਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ये नहीं भी असी माड़े पासे तुर पीए, आत्म हत्या कर लीए या बुराइयां वाल भजीए। उदों भी किरत करके छक लो ते परमात्मा दा सिमरन वधाओ। आखो सतनाम। गुरु अर्जन देव महाराज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विच संगतां नूं तारदे ते एक वारी जा रहे सी गुरमुख प्यारिओ संसार दे भले वास्ते गोविंदवाल साहब ते जांदियां जांदियां रस्ते दे विच रात पै गई। गुरु
जदों रात पई महाराज कहंदे जाओ भाई गुरसिखो पता करके आओ आपां नूं कोई टिकाणा मिल जू पिंड च रह लईए आपां। ते जदों सिख गए पिंड वाले ज़्यादातर मुसलमान सी मुगल गुरमुख। इत्थे बेनती करदिआं साडा किसी फिरके नाल कोई विरोध नहीं है, अपना जिहड़ा धर्म है ना ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी सी ये चीज़ां नहीं वेखियां, इंसानियत वेखी गुरु। पर इतिहास दसना पैना है ज़्यादातर मुगल वसदे सी। उस पिंड का नाम सी खान छापरी गुरु। ते जदों महाराज गए जाके पूछया सिखा ने भी भाई रात पै गई गुरु अर्जन देव महाराज आए ने कोई टिकाणा मिल सकता है। वो जिन्ने खान सी ना मुसलमान वो कहंदे इत्थे गुरु वास्ते कोई थां नहीं है। उन्होंने कहो कोई सिखां दा घर लभे जाके, इत्थे तां मीट शराब चलदा है, नचण वालियां लगियां पईयां, इत्थे गुरु लई कित्थे थां है। सिख महाराज नूं कहंदे सच्चे पातशाह इत्थे हुण अपनी नहीं किसी ने रात कटाउणी, टिकाणा है नहीं। पातशाह कहंदे चलो अगे चलते हैं। अगे गए बार बार खेतां दे विच जंगल विच कह लो एक झोंपड़ी आई गुरु। ते झोंपड़ी दे मूहरे खड़ के सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने आवाज़ दी भाई झोंपड़ी दे मालका साडी भी रात कटा दे। ते झोंपड़ी च जिहड़ा रहण वाला सी गुरमुख प्यारे बाहर आया। इतिहास विच ओहदा नाम आया है भाई हेमा गुरु। वो बाहर आया आके देखिया कहंदा कौन आए है। सिख कहंदे ये पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने। जदों गुरु अर्जन देव जी दा सुनिया ना नाले तां धा निकल गई गुरमुख। उच्ची दिने रोया ते नाले सतगुर दे चरनां ते मत्था टेक के कहंदा सच्चे पातशाह शुक्र है तुसीं आए। मेरी तो जिद्दें दी सुरत संभली है, मैं तो गुरु घर दा श्रद्धालू हाँ ते मैं तो रोज़ अरदासां करदा हुंदा सी मन ही मन। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। मेरी कखां दी कुल्ली नूं पागला दे राजियां दे जान वालिया। आवो शहनशाह जी कदे घर भी गरीब दे। 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 कहंदा जी मैं तो रोज़ अरदासां करदा हुंदा सी। अज सच्चे पातशाह आए जी आया नूं आओ बैठो। झोंपड़ी दे विच इक्को ही पलंगा सी, उसे ते जो बेचारे कोल चादर सी गुरमुखो विछाती ते उत्थे बैठ गए गुरु अर्जन देव महाराज। जदों सच्चे पातशाह बैठे महाराज दे चरण घुट्टे। हालात ऐसे कहंदे रात दा समा है
हनेरी चल पी किते किते कोई कोई कणी भी डिगदी आ आखो सतनाम। जेड़ा ये भाई हेमा सी गुरमुख प्यारिओ इन्हें सतगुरु अर्जन देव महाराज दी आओ भगत कीती, बहुत सत्कार कीता है। ते पातशाह कहंदे हेमिया असी दूरों चले सी, भुख लगी है, प्रसादा छकना। ते जदों गुरमुख प्यारिओ प्रसादे दा नाम लिया ना महाराज ने, भाई हेमे नूं चा चढ़ गया। कहंदा शुक्र है महाराज अज मैं छकिया नहीं सी, प्रसादे थाल च रख के मैं तां भोग लाउण वास्ते अरदास ही कर रहा सी। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ इहदा रोज दा सुभाਅ सी। भाई हेमे दा घर परिवार तां है नहीं सी, ना जमीन जायदाद सी। ये की करदा जदों कणकां कट लैंदे ना, बाकी लोग फसलां कट लैंदे, ਚੱਕ के फसल लै जाते आपो अपनी, ते खेतां दे विच जिहड़ियां बल्लियां पईयां हुंदियां कणक दीयां डिग्गियां दाणे ਉਹ ਇਕੱਠੇ कर करके जमा करदा हुंदा सी भी किसी दा नुकसान भी ना होवे। इकट्ठे करके रख लैंदा, हत्थीं ਚੱਕੀ पी के प्रसादा बनाउंदा आप गुरमुख। कुछ समा बैठ के भोजन छकदा, भजन करदा। पहला परमात्मा दा कुछ समा बैठ के भजन करदा है। जे कोई राही पांधी आ जांदा ते विचों एक दो प्रसादे उहनूं भी छकाउंदा है, ते जे कोई ना आउंदा 9-10 बजे फिर आप ही प्रसादा छक के सौ जांदा सी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। अज गुरमुख प्यारिओ हुण गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जदों आए बड़ा चा चढ़िया। कहंदा जी प्रसादे तां तैयार ही पिया, वो छक लो। गुरु अर्जन देव महाराज ने प्रसादा छकिया। फिर गुरमुख प्यारिओ जेड़े नाल दे सिख सी उन्हां ने भी प्रसादा छकिया। प्रसादा छकण तो बाद गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे भाई हुण जल लिआओ। ये कहंदा जी कुछ समा बैठो, मैं पिंड चों जल लैके आउणा। जेड़ा खान छापरी पिंड है ना, कहण नूं तां इकट्ठा कह देईदा है, पर असल विच छापरी पिंड अड्ड सी, खान पिंड अड्ड सी। बाद विचों जेड़ा खान पिंड सी वो खत्म हो गया, थे हो गया। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। होना ही सी जिथे गुरु महाराज वास्ते थां ना होवे, जिथे गए आए गए राही पांधी दी सेवा ना होवे, वो कादे वास्ते नगर है गुरमुख। कोशिश करया करो जिन्नी को हो जे लोड़वंद दी सहायता करो, पुण्यदान जरूर करया करो। हुण इत्थे महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हेमिया जल चाहिदा जल। कहंदा जी सच्चे पातशाह मैं जाना, पिंड चों जल लैके आउणा। सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे पिंड च जाण दी लोड़ नहीं है। कहंदा जी इत्थे तां नेड़े तेड़े पाणीओ ही है नहीं, इक्को ही ढाब है वो भी सुक्की पई है। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आओ चलीए। नाल तुर पे महाराज गुरमुख। हुण उत्थे एक पत्थर पिया सी 8 नुकरां वाला। सच्चे पातशाह ने दया कीती, मेहर कीती, कहंदे इहनूं चुकवाओ। जदों पत्थर चुकिया ते उथों फिर ठंडे मिठे जल दी निर्मल धारा बह तुरी। गुरमुख प्यारे जल निकलिया। गुरु अर्जन देव महाराज ने छकिया, नाल सिखां ने भी छकिया। गुरमुख प्यारे कहंदे ने वो ढाब भर गई जल दे नाल। गुरमुख ते सच्चे पातशाह ने उत्थे रात कट्टी। नाले तां परमात्मा दे गुण गाउंदे रहे, ते नाले सवेरे जदों होया ना समा नितनेम दा अरदास बेनती दा, भाई हेमा कहंदा सच्चे पातशाह तुसीं आए मेरे घर, मैं गरीब आ, मेरा घर परिवार तां है नहीं, मैं तां जंगल च झौंपड़ी पा के इत्थे रहिना। तुसीं तख्तां ताजां दे मालक अमृतसर विच रहण वाले, ते मैनूं ऐ लगदा है थोड़ा इत्थे मन नहीं लग्या होना। आखो सतनाम। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने शब्द उचारिया सी, राग सूही महला पंजवां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए। कहंदे हेमिया
की आखिया मेरा इत्थे जी नहीं लग्या होना भी झोंपड़ी च आ गया मैं? कहना हाँ पातशाह, तुसी हरमंदर साहिब विच रहण वाले, किन्नी दुनिया थानू नमस्कारां करदी है, मैं तां गरीब रुखा सुखा एक प्रसादा मसां जुड़िया। पातशाह कहंदे सुन लै, उस वेले गुरु महाराज ने आ शब्द उचारिया है, भली सुहावी छापरी जा मह हर गुण गाए। जा मह गुण गाए। महाराज कहंदे ये ना सोची मैं हरमंदर साहिब च रहना, कहंदे जिथे भी कोई परमात्मा दे गुण गाउंदा है ना, भावें वो कखां कानियां दी झोंपड़ी भी होवे, मैनू ओ सोहनी लगदी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है। छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है। जिथे वसदे रब दे प्यारे, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, छपरी सुहावी लगदी है। वसदे रब दे प्यारे, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है। वसदे ने रब दे प्यारे, मैनू छपरी सुहावी लगदी है, मैनू छपरी सुहावी लगदी है। कहंदे ओ छपरी भी सोहनी लगदी है जिथे बैठ के रब दे गुण गाए हन। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। पातशाह कहंदे ओ भावें बड़े बड़े महल होण, सोहना होवे सब कुछ, पर किसे कम नहीं जिथे बंदा रब नूं भुल जे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये मेरे बोल नहीं, गुरु अर्जन देव जी दे बोल है। गुरु घर बार महल मकान रब दे नाम नाल ही सोहणे लगदे है। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने, अगे दसदे हन, आनंद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। कहंदे उस कंगालता विच भी खुशी है जिथे बंदा सत्संग करदा। भावें गरीबी है, महा कंगाल भी होवे, अन्ना ना होवे पल्ले च, जे सत्संग करदा तां उहनूं खुशी जरूर मिलू, चढ़दी कला हो जूगी। जिथे परमात्मा दा नाम चित आवे, जल जाओ एहो बड़पना माया लपटाए। कहंदे ओ संसार, ओ घर, ओ परिवार सड़ जाना चाहिए, बल जाना चाहिए। जिथे माया दा मोह तां बहुत है, पुन्नदान नहीं कीता जांदा ते रब दा नाम नहीं लिया जांदा। इदां दे गुरु महाराज ने बचन कीते। भाई हेमा कहंदा, सच्चे पातशाह कोई भुल हो गई तो खिमा कर दो, मेरी सेवा कर लो। प्रवान पातशाह कहंदे प्रवान है, जेड़ा तै रब दा नाम जपिया किरत करके शकदा छकाउना है, तेरे मन में कोई वैर भावना है नहीं, ईरखा है नहीं, इत्थे तां मेले लग्या करनगे। 8 नुकरां वाला पत्थर चुक के पानी कढ़िया सी ते सतगुर कहंदे जेड़ा भी अठराहे दी बीमारी आला माई भाई आके नहा जूगा, ओदा रोग हट जू। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बाद विच गुरमुख प्यारिओ छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भी गए। सतगुरु हरगोबिंद साहब ने भी चरण पाए, खूह लगवाया ते खूह भी 8 खूंजियां वाला लवाया। हुण भी हैगा ते उत्थे महाराज सच्चे पातशाह दा वारा है। देखो कई बीबियां नूं बच्चे नहीं हुंदे अठराहे दी बीमारी कारण, वो खान छापरी नगर जाके इशनान कर लो, गुरुद्वारा साहब बने चरण महाराज दे पए ने ते सतगुर दा बचन है, अठराहे दा रोग हट जूगा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो इस तरह मेरे सच्चे पातशाह ने धरती नूं भाग लाते ते धन ओहे जे सिख भाई हेमे वर्गे, जिन्हां दी शरधा सिमरन कमाई करके सतगुर ने चरण पाए। जिथे खाना ने कहा सी ना भी गुरु वास्ते कोई था नहीं, वो पिंड उजड़ गया गुरमुखो।
हुण नवां नगर फिर जिथे महाराज दे चरण पए भाई हेमे दी छपरी सी बस्ता टूटी झौंपड़ी चीर सब सिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। उन्हों नाम मन च वसिया सी। अज उस थां ते गुरमुख प्यारिओ भाग लगे हुए है। लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। हुण समा इजाजत नहीं दिंदा। आपां आनंद साहिब दा पाठ करके गुरु साहब दे पवित्र चरणां विच अरदास बेनती सरबत दे भले वास्ते करनी है। जो बाणी दी विचार इतिहास दी विचार सच्चे पातशाह ने आप करवाई, आप जी ने सुनी, सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। चंगी गल लगे तो जरूर अपने जीवन में कमायो। हाँ, मेरे तो ये सेवा निभाउंदे आ जिहड़ियां भुलां गलतियां होईयां उन्हां दी मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा। आओ हुण आनंद साहिब विच सारी संगत बोलो। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेठी मानव दिया वादाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां गावो हरे केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया मान वीरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना कारो करे तेरा कारज सब सवारना सब न गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो बेसारे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया बजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा यादारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया हर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान पिता गुरु बेटो हो जिस दिया बड़ियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पांच शब्द दित कर सपागै कर सपागै शब्द बाजे कला जित कर तारिया पांच दूत तो दवस कीते काल कंत को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे नानक तह सुखो चित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पायो बहन सब पाया उतरे सागर विसोरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन सर से पूरे गुर से जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।